अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। कहते मनुष्य को अच्छे संस्कार घर में ही माता पिता द्वारा प्राप्त होते हैं, जिसके सहारे उसे जीवन गढ़ने में सफलता प्राप्त मिलती है। आप अपनी शिक्षा पूर्ण कर पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में टेलीग्राफिस्ट के रूप में कार्यरत हुए। पूरे कार्यकाल में आपने अपने सद्गुरु परम संत महात्मा श्री ब्रजमोहन लाल जी महाराज का आशय समझकर 2 बार नौकरी से त्याग पत्र दिया। उन्हीं की आज्ञा से पुनः ड्यूटी ज्वाइन भी की
बावजूद इसके उन्हें विभागीय पदोन्नति मिली और उसी डिपार्टमेंट से डायरेक्टर के पद से दिसंबर 1976 को सेवानिवृत्त हुए। आपके अपने गुरुदेव परम संत महात्मा बृजमोहन लाल जी महाराज, जिन्हें हम दद्दा जी महाराज के संबोधित करते हैं, के प्रथम दर्शन 1942 में हुए, जब आप अपने चाचा जी पूज्य श्री मोहनलाल जी पेशकार साहब के साथ गए। आपके चाचा जी ने आपको उपदेश दिलाने के लिए उसी समय प्रार्थना की। तब पूज्य दद्दा जी महाराज ने आपके विषय में कहा, पेशकार साहब, इन पर हमारी निगाह है, आप चिंता न करें, मालिक चाहेगा तो समय आने पर आप ही आप हो जाएगा। जब कलकत्ता में सीटीओ में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर मेंटेनेंस के कार्यरत पर थे, तो वहां पर 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। उस दिन के भयंकर वातावरण में किसी तरह दफ्तर पहुंचे तो देखा सभी मुस्लिम स्टाफ मेंबर्स अनुपस्थित थे। कुछ ही देर में समाचार मिलने लगा कि हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए। कलकत्ता में चारों तरफ मारकाट, हाहाकार मच गया। इन समाचारों को पढ़कर बदन के रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाते थे। आप सोचने लगे कि घर पर अकेली पत्नी में पर क्या बीत रही होगी। आप दफ्तर में रोज लगातार रात और दिन काम करते रहे और घर की खबर न ले सके। घटनाक्रम में आपके मन में एवं मस्तिष्क में मनुष्य की हीनता, मनुष्य की गिरावट, संसार एवं मनुष्य के जीवन के वास्तविक ध्येय आदि के बारे में अनेक विचार आंधी में बिजली की तरह आते रहे। क्या जीवन का ध्येय केवल संसार में आना, कीड़े मकोड़ों की तरह आना, जानवरों की तरह रहना और उन्हीं की तरह मर जाना है? सारा दिन मशीनों जैसा खटखटाना और सारा जीवन इसी में बिता देना, क्या जीवन को यही बेकार नष्ट कर देना है? नहीं है। जीवन यात्रा के घोप अंधकार में आपके मन में विचार उठे कि मैं किधर जाऊं, मेरा सही रास्ता किधर है। वही प्रश्न जैसे नचिकेता के हृदय में उठे थे। इन्हीं विचारों में तीसरे दिन वापस घर पहुंच सके और ये देखकर कि घर में सब कुशल से है, सुरक्षित और तसल्ली हुई। इस घटनाओं के कारण सभी अपने अपने घर कलकत्ता छोड़ के जा रहे थे। आप भी छुट्टी लेकर बड़ी कष्टमय व दयनीयता की स्थिति में कलकत्ता से चलकर मुरादाबाद पहुंचे। कलकत्ता से आने के बाद आपका मन बहुत उदास रहने लगा। ये देखकर आपके चचा जी श्री मोहनलाल जी ने पूज्य दद्दा जी महाराज को पत्र लिखकर आपके ट्रांसफर के लिए प्रार्थना की और प्रभु कृपा से एकाएक आपका ट्रांसफर दिल्ली भी हो गया। आपके मन में उन दिनों काफी उथल पुथल चल रही थी। अपने छोटे भाई से पूज्य गुरुदेव जी के विषय में चर्चा करते रहते थे तथा संत पत्रिका, रामचरितमानस और भगवत गीता का नियमित रूप से स्वाध्याय करने लगे। जब आप दशहरे के सत्संग में चचा जी श्री मोहनलाल जी के साथ सिकंदराबाद में पूज्य दद्दा जी महाराज से मिले, तब पुणे दद्दा जी महाराज ने, बेटा तुम आ गए, खुश रहो, तुम्हारा ही इंतजार था। दिन 12 अक्टूबर सन 1948 के दिन दशहरे के पूज्य दद्दा जी महाराज ने आपको उपदेश देते हुए कहा कि शुरू शुरू में बहुत कष्ट है, उन्हें बर्दाश्त कर लेना, तुम्हारा आखिरी बहुत अच्छा है।
तुमने बहुत अभ्यास किया है, पर तुम्हें उसका पता ही नहीं। उपदेश देते समय आपकी आत्मा बहुत ऊपर खिंच गई। जब आपको होश आया तो दत्ताजी महाराज को चिंता हुई कि कहीं आपके कपड़े ना फट जाएं, और कहा कि हमारी तवज्जो बहुत सूक्ष्म होती है, जो सीधा आत्मा पर जाकर असर करती है। मालिक से बड़ी आशाएं हैं। सिकंदराबाद से दिल्ली वापस आने के बाद पूज्य दत्ताजी महाराज की आज्ञा अनुसार आप बाबू गिरबर किशन साहब जी से मिलने तिमारपुर गए। वहां बुजुर्गों एवं पूज्य दत्ताजी महाराज की चर्चा हुई और तीव्र ध्यान की अवस्था में घर वापस आए। रात्रि में भोजन न करके केवल दूध पीकर ध्यान की एकाग्रता में बैठ गए। आज्ञा चक्र पर तीव्र गुलगुलाहट होने लगी एवं तीव्र धारा सिर की ओर बहने लगी। जीभ की नोक उलटकर तालुए से लग गई। सिर की नसों के फड़कने के साथ साथ एक अजीब शांति का आनंद की रचना चित मन व बुद्धि में उतरती व डूबती हुई मालूम हो रही थी। इतने में प्राण ऊपर की तरफ खिंचने के साथ साथ आंखें भी ऊपर खिंच गईं। जवान उलटकर अंदर की तरफ खिंच गई और आनंद के समुद्र में आपको होश ना रहा। आपके शरीर से एक छोटा एवं हरे रंग का सूक्ष्म शरीर निकल कर गुरुदेव जी के सामने जा टिका। आपको एक दिव्य प्रकाशवान अद्भुत महापुरुष के दर्शन हुए और साथ साथ हृदय से जय सद्गुरुदेव जय पशरणम का जाप अपने आप शुरू हो गया। अंतः समुद्र में जाकर सूक्ष्म शरीर से प्रकाशयुक्त आत्मा ऊपर उठी एवं संसार के समस्त प्राणी वस्तुओं में समा गई। पशु पक्षी स्त्री पुरुष संसार की हर वस्तु पहले से अधिक प्रकाश युक्त तथा सजीव हो उठे। ऐसी अवस्था में आपकी गर्दन निर्जीव सी एक तरफ झुक गई और इस भविष्य को देखकर पूज्य माता जी घबरा गई। काफी हिलाने डुलाने के बाद भी होश न आया और सांसों का आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। नब्ज बंद हो थी। आखिर बदन गर्म ना होता तो शायद माताजी चीख उठती और पड़ोसी पड़ोसी को शोर मच जाता। ऐसे समय में परमात्मा की कृपा से पूज्य माताजी के मन में ये बात उतर आई, अगर मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा है तो इनका अनिष्ट नहीं हो सकता। फिर किस प्रकार आपकी आत्मा शरीर में वापस आई, इसका होश न रहा। इस अनुभव के पश्चात आपके ध्यान आनंद और शांति की परावार न रहा। इस अनुभव को पत्रों द्वारा पूज्य दत्ताजी महाराज को आपने सूचित किया। इस प्रकार पूजा प्राप्त करने के 12 दिनों के अंदर ही पूज्य दत्ताजी का पत्र था, बेटा ये मार्ग ही हृदय के विकास और प्रेम का है। जब मालिक की असीम दया कृपा होती है तभी ये आत्मिक उड़ान व उत्थान प्राप्त हुआ करती है। सचमुच जितना ही विश्वास और प्रेम जिसके दिल में गुरु के प्रति होता है उतनी उसकी उन्नति और आत्मिक चढ़ाई स्वयं हुआ करती है। क्या पता कि परमात्मा ने तुम्हारे रूप में मैं बालक हमको दे रहा हो, जिसके बारे में हमारे फतेहगढ़ वाले महात्मा जी फरमाया करते थे कि ऐसा प्रेमी तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारा और हमारा सबका नाम ऊंचा कर देगा। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि अपना सच्चा प्रेम ज्ञान प्रकाश आपको प्रदान करे। आपको अपने सदगुरुदेव जी का यह पत्र पाकर पार हर्ष हुआ। प्रत्येक शब्द आपको प्रकाश युक्त लगा रहा था एवं प्रकाश व हृदय मस्तक में समा रहा था। उन दिन आपको रात्रि में 12:30 बजे जब एकाएक आंख खुली
तो बांसुरी की तान आवाज से उतरती हुई मालूम हुई और उसी आनंद में हृदय के तान के साथ साथ कूदने लगा। आपको ऐसा अनुभव हुआ कि एक हल्की सी आवाज कह रही है कि क्या तू इसे साधारण बांसुरी की तान समझता है? ये तो कृष्ण जी की स्वयं बुखार बिंद से बजाई हुई बांसुरी की तान है। एक बार पूज्य दत्त जी महाराज के प्राण ब्रह्मांड में खिंच गए, जिससे हृदय की धड़कन बंद हो गई। परमात्मा की कृपा से आधा घंटे बाद धड़कन पुनः शुरू हुई। उधर उसी समय दिल्ली में पूज्य सतगुरुदेव भाई साहब जी को स्वप्न में अपना दिल पूज्य दत्ता जी महाराज के दिल से बंधा दिखाई दिया। जब इसकी खबर पूज्य दत्ता जी महाराज को दी तो पत्रोत्तर मिला कि सचमुच कामयाबी का भेद उसी प्रेम और विश्वास की तय में छिपा है। परमात्मा की महती कृपा से आपके साथ साथ आपकी धर्मपत्नी पूज्य माता जी का आपके आध्यात्मिक जीवन में समुचित मेल रहा। परम पूज्य दत्ता जी महाराज ने आपको उपदेश देने के वर्ष जुलाई 1949 में दूसरी पूजा बैत प्रदान किया। इस वर्ष आपकी धर्मपत्नी पूज्य माता जी को बैत अता की गई। आप अपने साधन एवं सपनों के विषय में अपने गुरुदेव को पत्र द्वारा सूचित किया करते थे। आपने एक स्वप्न में सूचना दी के उत्तर में श्री दत्ता जी महाराज ने लिखा कि जो आपने स्वप्न दत्ता गुरु महाराज परम संत महात्मा मौलाना फजल अहमद खान साहब कुद्दुस रूह के संबंध में रेल से सफर करते समय मैदान में भीड़ के संग देखा है, बहुत ही सुंदर है और ये खुशकिस्मती से ही दिखाई दिया। जब अपने गुरुदेव से प्रेम इतना बढ़ जाता है कि दोनों आत्माएं एक हो जाती हैं, तब मुक्त आत्माओं के दर्शन स्वप्न आदि में भी सुंदर रूप से हुआ करते हैं। ये उन्होंने लिखा। 4 जून 1951 को पूज्य दत्ता जी महाराज ने इस आपको इजाजत देते हुए फरमाया, आज हम यशपाल को इजाजत देते हैं कि इस अजीज से उम्मीद है कि जहां जाएगा और परमात्मा चाहेगा तो हर जगह सत्संग कायम करेगा। परमात्मा चाहेगा तो इस अजीज से मिशन को काफी तरक्की मिलेगी। ईश्वर मालिक है। परम पूज्य संत महात्मा श्री ब्रिजमोहन लाल जी महाराज 17 जनवरी 1955 को समाधि लेने के पश्चात आप महसूस करने लगे कि पता नहीं आगे क्या होगा। आप उस समय जबलपुर में थे जब सत्संगी भाइयों ने आप कहा कि आप अपने अपने घरों पर बैठकर अभ्यास करें, अब सत्संग नहीं होगा। 2 दिन बाद रात्रि में आपको महसूस हुआ कि पूज्य दत्ता जी महाराज सह शरीर आए और झकोर कर नाराजगी के साथ कहा कि क्या तू मेरा काम नहीं करेगा? तब आपको विश्वास हो गया कि सदगुरुदेव पूज्य दत्ता जी महाराज वहां मौजूद हैं और आपके साथ हैं। आपने पुनः सत्संग चलाना शुरू किया। अगले वर्ष जनवरी में 1956 में पूज्य दत्ता जी महाराज की पहली बरसी हुई। बंबई में भंडारे का आयोजन हुआ। परमात्मा की कृपा से पीएनटी की कॉन्फ्रेंस में एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने के लिए पूज्य भाई साहब जी को बंबई जाना पड़ा और आपने भंडारे का कार्यक्रम कंडक्ट कराया। और वो यहां पर भी अनुभव यही हुआ कि सब कुछ करने कराने वाले पूज्य गुरुदेव हमारे साथ है। जबलपुर से दिल्ली ट्रांसफर होने के बाद यहाँ 2-3 सत्संगियों के साथ आपने सत्संग प्रारंभ किया। धीरे धीरे संख्या बढ़ती चली गई। 1958 रामनवमी के दिन पहला भंडारा आत्मिक उत्सव, आध्यात्मिक उत्सव राष्ट्रपति भवन में कोठी नंबर 2 चौधरी श्री राम जी के निवास पर संपन्न हुआ और वहां 12 वर्षों तक यानी
सन 1969 तक भंडारा संपन्न होता रहा और इस दुर्लभ विद्या को यथावत सद्गुरुओं के उपदेशों के अनुसार प्रचार प्रसार हेतु 4 अगस्त 1969 को आपने अखिल भारतीय सतपथ सत्संग का रजिस्ट्रेशन कराया। और उस समय बहुत कम लोग थे। जब इस संस्था का नाम रखा गया तो कुछ भाइयों ने पूज्य भाई साहब जी का परिहास उड़ाया कि इतने कम लोग और नाम अखिल भारतीय सतपथ सत्संग, ये तो उनकी दूरदृष्टि थी और विश्वास का फल है कि आज अखिल भारतीय सतपथ सत्संग का स्वरूप सभी आपके सामने है, जिसका उद्देश्य ग्रस्त साधकों के लिए गृहस्थी के सारे काम करते हुए साधना की सहज विधि द्वारा आत्म साक्षात्कार के दर्जे तक पहुंचाना है। ये उद्देश्य है। 1969 में ऐसे हालत बने कि आपने निश्चय किया कि क्यों ना अपनी जगह ले ली जाए और सन 1970 में ग्राम अनंगपुर में अखिल भारतीय सतपथ सत्संग के आश्रम के लिए स्थान का चयन हुआ और यहीं पर भंडारा कार्यक्रम करने का निश्चय हुआ। यहाँ पे सबसे ज्यादा परेशानी उस टाइम पानी की थी। इस पथरीली इलाके में पानी कहाँ, बड़ी मुश्किल का सामना था। भंडारे के प्रोग्राम जा चुके थे, पानी का नाम निशान नहीं। आसपास के इलाकों में पानी की भारी कमी थी। आपने सिलसिले के बुजुर्ग और परम पिता परमात्मा का ध्यान में समाधि होकर एक स्थान पर जमीन पर निशान लगाया और वहां खुदाई करवाने के लिए कहा और ये पानी 12 से 14 फीट के अंदर निकल आया। काफी पानी मिला। जब ये सूचना परम पूज्य भाई साहब जी को दी तो उन्होंने परमात्मा और बुजुर्गों को धन्यवाद दिया। उस जल से पूरे भंडारे का कार्यक्रम अनंगपुर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।